दास जी थे, तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास हमारे घर भी आए थे लालदास जी, एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोलेधार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उसने महात्मा पा के गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था। वो सिद्धि से यानी वहां जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था प्रतिदिन। सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे, भाई चिंता ना करे, सुबेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहां जाकर खड़ा हो गया कि आजा लालदास। उस जहां लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वह अब भी गंगा बह रही है, छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी, उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रह गई उधर, एक लोटा उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में, हरिद्वार में। तो वो वहां आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, रे कई दिन आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया, और एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ है तेरी धोती और लोटा, इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहां तू नहा का आया है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो हम पर सचमुच या वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वहीं, वह लोटा धोती और पड़ोस होकर वहीं पड़े, उन पैर साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो वहाँ हरिद्वार नहा गया था और वहाँ खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप हैं, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का, नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक झरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे झरीता नीर, झरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना इतना पानी प्रयोग, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता।
यानी पूर्ण समर्थ हैं कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं। एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो